जी जैन, ललितपुर। माइक पहुंचा दीजिए, कॉर्डलेक्स माइक। सभी श्रोताजन महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु करिए। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। और प्रथम प्रश्न पूछें श्रीमती शर्ता जी जैन। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा प्रश्न है, यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फोटो पे जो हार चढ़ा के हम घर में लगाते हैं वो हमारे आगम के हिसाब से उचित है या नहीं? कृपया समाधान करें। गृहस्थों के सारे काम अधिक मात्रा में ना भगवान को पूछे, ना गुरु को पूछे, ना शास्त्र को पूछे, क्योंकि जिस कार्य को करने में हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह होता नहीं है, जिस कार्य को करने से क्रोधमान, माया, लोभ प्रकट होता नहीं है, उन कार्यों के बारे में हम क्या पूछें? आप लोग मोही है, रागी है, आप लोग अपने माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रिया, इन लोगों के प्रति आपका जुड़ाव रहता है। और गृहस्थी में हजारों लाखों काम ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें हर बार आगम नहीं देखना होता। गृहस्थी में इतने पंचेंद्र विषयों के भोग भोगते, उसके लिए तो कोई नहीं पूछता कि आगम की परमिशन है कि नहीं, मैं जो मौज मस्ती करता हूँ घर में। 2 करोड़ काम होते होंगे जो आपके दिमाग को पता है कि ये सब गलत है, शास्त्र के विपरीत है, तो भी किए जा रहे। इसलिए मैं हमेशा इस बात के समर्थन में रहता हूँ कि गृहस्थों को हर बात में सही गलत, अच्छा बुरा नहीं पूछना चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको करा कोरा करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो ना सही होते ना गलत होते, ये करने होते हैं। 50 लोग खड़े वहाँ और किसी व्यक्ति के लिए सम्मान में अगर कोई किया जा रहा है तो मैं उसको ना सही कहूँगा ना गलत कहूँगा। समय वैसा था, परिस्थितियाँ जैसी थी। और सिर्फ फोटो पर माला चढ़ाने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे हजारों काम होते हैं घर गृहस्थी में जिसके बारे में कभी पूछना भी नहीं चाहिए। इसका कारण क्या? क्योंकि जिस कार्य को करने में हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दुर्गुण पनप नहीं रहे हैं, तो उन कार्यों के बारे में हम आगम में क्या लिखा जाएगा? शास्त्र आत्मा के कल्याण के लिए है। मरे हुए लोगों के ऊपर फोटो चढ़ाने या हार चढ़ाने के लिए, जानकारी देने के लिए थोड़ी शास्त्र लिखे जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा ध्यान न दें। और बहुत सारी समस्या और है, उन समस्याओं की तरफ मैं कहूँगा कि आप ध्यान दीजिए। आत्मा के कल्याण के लिए क्षमावान, दयावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, सहिष्णु आप बनिए और अपनी गृहस्थी में थोड़ा आनंद से, थोड़ा परिवार की अनुकूलता, परिवार के बीच में जो जन्म महोत्सव, मृत्यु का आदि क्रियाएं होती रहती, तो उसमें कई सारी चीज़ें चलती है, करते रहो। इसी क्रम में महाराज श्री के श्री चरणों में अपनी अगली जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती गीता जी चौधरी, बीना। बीना से आई हुई श्राविका, जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। मम्मी, नमस्ते महाराज जी। मेरी शंका है कि जो हम दान देते हैं चांदी की, मतलब अपनी कोई भी धरोहर से मूर्ति बनवाई है, तो उसमें जिस सिक्के पर नमोकार मंत्र लिखा होता है, तो क्या वो सिक्का गलाया जा सकता है या नहीं? देखो, इन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते। कई सारी ऐसी बातें, अभी जैसे मैंने इनका प्रश्न का जवाब दिया कि ये सारी चीज़ें कभी भी उल्लेख नहीं होता। अब आपका जिनेंद्र वाहन की प्रतिमा का निर्माण करने का मन है, कोई चांदी का सिक्का दे रहे तो उसने नमोकार मंत्र लिखा है, क्या करे?
तो आप अपने विवेक से काम कीजिएगा कि जब दान दे ही रहे तो जिसमें नमोकार मंत्र लिखा है वो सिक्का क्या होगा, 5 ग्राम 10 ग्राम का होगा, 400-800 रुपए का होगा, और क्या होगा उसमें इतना प्रश्न पूछने की क्या जरूरत है। महाराज जी 1-2 सिक्के नहीं, जैसे 10-20 सिक्के देना हो। हाँ तो कितना, 10,000 का हो जाएगा और क्या है। 10,000 में कौन सी चांदी की प्रतिमा बन रही है। नहीं नहीं, वो तो बन गई है। हाँ बन गई, गलत है, चलो ठीक है। 3.5 किलो चांदी में बन गई है, बहुत मगर अच्छा। कुछ कम था तो मैंने कहा उसमें हाँ डाल तो और सकते। पैसे लगा लेती। जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री ऑनलाइन। एक मिनट। हाँ पूछिए। महाराज जी किस कर्म के उदय से कोई काम मतलब एक मुकाम पर पहुंचते पहुंचते अधूरा रह जाता है, इसमें कौन सा कर्म का उदय है। 8 कर्म में एक अंतराय कर्म होता है, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय आदि। तो हम दान देना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, लोगों को अनेक प्रकार के अन्न है, औषधि है, कोई उपकरण है, हम देना चाहते हैं लेकिन हमारी सक्षमता नहीं होती अथवा किसी कारण से हम दे नहीं पाते, इसको दानांतराय कर्म कहते हैं। लाभांतराय का मतलब होता है कि मैं अपनी किसी इच्छित वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को प्राप्त करना चाहता हूँ, परीक्षा में पास होना चाहता हूँ, अथवा कोई भी चीज़ को मैं चाहता हूँ कि ये मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन वो प्राप्त नहीं होता, तो उसमें लाभांतराय कर्म का उदय आता है। लाभांतराय कर्म का उदय का मतलब होता है कि आप जो भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं वह आपके भाग्य में नहीं है आ पाती, अथवा आपके निकट नहीं, आपके स्वामित्व में नहीं आ पाती हो। ऐसे समय में आपको जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा सेवा का धर्म, दया का धर्म करने के लिए कहा था कि आप जितना दूसरों को लाभ दोगे, दूसरों को जितना सुख दोगे, अपने विनय के द्वारा, दया के द्वारा, करुणा के द्वारा, क्षमा के द्वारा, तो ये ऐसे कर्म करने से ही आपको लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम उत्पन्न होता है। किसी भी क्षेत्र में हम आगे जाते हैं, कोई भी चीज़ हम प्राप्त करने के लिए अगर उठ जाए और वो हर चीज़ हमें प्राप्त हो जाए, अगर आपको ऐसा लगता है, तो हमेशा अपने जीवन में अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, किसी को क्षमा के द्वारा, दया के द्वारा, करुणा के द्वारा, विनय के द्वारा, मधुर वचन हम बोलते हैं, तो ये सब लाभ देते हैं, दूसरों को आनंद देते हैं। तो जैसे मेरे यहाँ चातुर्मास हुआ तो आपको लाभ प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, तो लाभ प्राप्त हुआ, तो ये मेरा लाभांतराय कर्म का क्षोक्षम अगले जीवन में बढ़ेगा, और मैं जिस भी दिशा में चला जाऊंगा तो लोग मेरे अनुकूल व्यवहार करते रहेंगे। इसलिए जीवन में कभी भी हमें सफलता नहीं मिलती, इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे समय में हमें सेवा का भाव धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना दूसरों को लाभ प्रदान करोगे उतना ही स्वयं को भी लाभ प्राप्त होगा। ज्ञान का दान दोगे तो ज्ञान का लाभ प्राप्त होगा, अन्न का दान दोगे तो अन्न का लाभ प्राप्त होगा। जैसे हम लोग कभी भी आहारचर्या के लिए जाते हैं तो 10-10 दिन, 15-15 दिन तक लगातार कई सारे साधु संतों का अंतराय आते हैं, तो ये लाभांतराय, वो आहार करना चाहते हैं लेकिन आहार पूरे नहीं होते, तो उस समय कहते हैं, शास्त्र कहता है कि हमने पूर्व जन्मों में किसी को भी अन्नदान देने में कोई विघ्न बाधा डाली। आदिनाथ भगवान ने किसी को अथवा पूर्व जन्मों में क्या किया था, अन्न देने में बाधा डाल दी थी, तो स्वयं अंजुलि लेकर के निकले, तो रोज आदिनाथ भगवान आहार प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे थे, प्राप्त हुआ तो किस कर्म के कारण हुआ, लाभांतराय कर्म के कारण। इसलिए ध्यान रखना, जब भी आपको कोई चीज़ का लाभ प्राप्त ना हो तो ये कारण होता है दूसरों की सेवा शुश्रूषा करने में कभी भी हम रुचि नहीं लेते। वर्तमान समय में एक ऐसी युग आ गया है, घर का सारा पैसा उठा लिया और जा कर के किसी कमेटी में, किसी मंदिर में जा कर के बोरी भर कर के उड़ेल के आ गए। ना ही आपका धन, ना आपका वैभव, ना आपके कोई कर्म है। मैं किसी भी जिंदा आदमी को पूछूं कि तुमने कभी भी किसी भिखारी को, किसी दुखी को, किसी परेशान आत्मा को कभी 2 रुपए भी दिए क्या, तो तुमने किसी को लाभ नहीं दिया, सुख नहीं दिया, दया कितनों को दी, विनय कितनों को दिया, क्षमा कितनों को दिया, अन्न कितनों को दिया, औषधि कितनों को दिया। जब तुम पूरे जिंदगी में जैन कुल में उत्पन्न होकर के भी इस पूरे जैन धर्म की रीढ़ की हड्डी थी, दया धर्म का मूल है, वो तुम भूल गए और मुंह उठा करके जो देखो मंदिर, जो देखो प्रतिमा, चांदी की प्रतिमा, सोने की प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमा, वो उड़ेल रहे, लाखों करोड़ों अरबों रुपए जा रहे।
तुम लोग मरोगे, जब जहाँ जन्म लोगे तो बैठे रहना उस मंदिर के बगल में वहाँ करके भीख मांगने के लिए। क्यों? दानांतराय कर्म किया नहीं, लाभांतराय कर्म किया नहीं। जो कर्म आपने किया ही नहीं है उसका लाभ आपको कैसे मिलेगा? ज्ञान दान दिया नहीं, दया औषधि भोजन का दान दिया नहीं, तो क्या करोगे अगले जन्म में पुण्य लेकर के? इसलिए ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान के शासन में हमने जन्म लिया है तो हमारे पास जितनी भी दान देने की क्षमता होती है वो प्रत्येक सृष्टि के जीवात्मा तक पहुंचना चाहिए। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है। मंदिरों तक पहुंचाने का नाम दान नहीं था, ये ध्यान रखना। शास्त्र खोल करके पढ़ा करो, उसमें ज्ञान दान, औषधि दान, उपकरण दान, करुणा दान, ये संसारी जीव को जब भी दान देने की इच्छा होती है तो वह अपने आसपास जो गांव है, नगर है, देश है, प्रदेश है, गली है, मोहल्ला में है, यहाँ घूमता है, ढूंढता है और देखता है कि इस देश में, इस प्रदेश में, इस नगर में, इस गली में किस चीज़ की आवश्यकता है, कहाँ के पशु पक्षी किस चीज़ से आकुल व्याकुल हो रहे हैं, कहाँ के मनुष्य अत्यंत प्रकार के अन्न है, औषधि है, वस्त्र है, आदि आदि चीज़ों से बिलक रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस प्रकार के जीवात्मा दुखी होकर के पड़े हैं। भगवान महावीर से 24 तीर्थंकर ये सारे के सारे समोसर में बैठ करके दया, धर्म, करुणा, धर्म, औषधि, दान सब बोल के चले गए और तुम्हारा पूरा कुनबा मुंह उठा करके आ जाता है मंदिर में, बड़ी बड़ी बोलियाँ ले ली, चला गया। ना किसी जीवात्मा तक कोई पैसा पहुंच रहा है, ना अन्न पहुंच रहा है, ना औषधि पहुंच रहा है। ये हमारी धर्म सभाएं रे पांडाल ही हम लोगों के साथ सज्जा में सारा पैसा उड़ेल जाता है। इस धरती पर, इस गली में, इस मोहल्ले में न जाने कितने लोगों के घर में अन्न नहीं है, मिठाई नहीं है, कपड़ा नहीं है, औषधि नहीं है, और ये तुम्हारे भगवान महावीर ने सारे उपदेश दे दिए और तुम लोग पूरे 2-2 पीढ़ी, 4-4 पीढ़ी का पैसा उठा करके इन्वेस्ट कर लेते और बाद में नंगे होकर के खड़े होते कि हमने तो बहुत दान दे दिया। भाई तुम्हारे दान से किस जीवित जीव का भला हुआ? तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने मंदिरों के लिए दिया तो गलत किया ना, पूरा का पूरा टोटल। कई बार मैंने इस विषय में उदाहरण भी दिया था आप लोगों को कि भाई एक ही क्यारे में पानी डालोगे तो वही फसल खा लो अगले जन्म में बैठ करके, बाकी की फसल आपको मिलेगी नहीं। तो जो कर्म आपने किया है उसी का फल मिलेगा, जो कर्म आपने किया ही नहीं वो आपको कभी फल नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी करो। ज्ञान दान दिया नहीं तो ज्ञान कभी मिलेगा नहीं, अन्न कभी दिया नहीं तो अन्न कभी प्राप्त होगा ही नहीं। चाहे तुम तीर्थंकर बन करके भी धरती पर घूम लो, रिद्धिया सिद्धियाँ प्राप्त करके घूम लो, तो भी ध्यान रखना तुम उठोगे खाना खाने के लिए, तुम्हें रोटी ना मिलेगी। क्यों? अन्नदान ठीक से नहीं दिया था। इसलिए जिस क्यारी में तुमने पानी नहीं डाला उस क्यारी की फसल तुम्हें कभी भी भोगने को नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान के पीछे कितना भागना चाहिए यह आप सब लोगों को सोचना चाहिए, और जिनेंद्र भगवान की वाणी के पीछे कितना भागना चाहिए ये भी आप लोगों को एक बार सोचना चाहिए। और कल्याण किसमें है ये आप लोग खुद तय करो। नमस्ते महाराज। इसी क्रम में अपनी अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्रीमान प्रवीण कुमार जी सिंघई, तत्पश्चात ऑनलाइन जिज्ञासा, उसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जी चौधरी। जीवन की सोच को नई दिशा प्रदान करने वाले गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आपकी किस सोच के द्वारा हम अपने जीवन में प्राप्त को पर्याप्त माने? मैं और किस चिंतन आप देते ना, चिंतन, कोई ऐसा चिंतन दीजिए जिसका हम चिंतन करें और हमारे पास जो है उसको प्राप्त को ही पर्याप्त मानने लगे हम। आप ऐसा क्यों चाहते कि प्राप्त में पर्याप्त है? आपको ये किसने कहा? हाँ जी, अगर प्राप्त को पर्याप्त नहीं मानेंगे नहीं, तो आप बेचैनी क्यों, होती, घुटन आप होती। क्यों, किसने शास्त्र में कहा, किसी पड़ोसी ने कहा, किसी प्रवचनकार ने कहा? आपको बताना पड़ेगा ना। आप ऐसी कामना क्यों रखते हो कि आपके पास जितना है उतना पर्याप्त है? ये धर्म होता है, आपको किसने कहा? ये जरूरी है ऐसा करना, ये आपको किसने कहा? महाराज जी पढ़ते रहते तो इसमें हाँ, तो पढ़ते रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्वर प्रवचन दूँ। मैं हमेशा लोगों को प्रेरणा देता हूँ कि जो भी संसार में सर्वोत्कृष्ट हैं, जो भी संसार में सर्व उत्तम है, जो भी संसार में शोभा देने वाला है, वह अलौकिक, अचिंत्य, अद्भुत कुछ भी संसार में है, वह प्राप्त करने की हमेशा अपने अंदर भूख होना चाहिए। धन कमाने की भूख, वैभव कमाने की भूख हमेशा हृदय में बनी रहना चाहिए। यह जो कई बार सुनने में आता है, संतोष रखो, काहे हाय हाय करते हो पैसे के लिए, हाँ, ये सारे उपदेश सिर्फ प्रवचन होते हैं। हकीकत में ऐसा कभी भी करना नहीं चाहिए किसी व्यक्ति को, और कर भी नहीं पाओगे मेरे बोलने से भी,
क्योंकि ये जीवन जो होता है ना, यहाँ बैठ करके सब काम फ्री में हो जाता है हम लोगों का। अन्न भी फ्री में, सारे कमरे फ्री में, सारी व्यवस्था फ्री में, विहार फ्री में, कुछ लग तो नहीं रहा है हमारा। लेकिन हम लोगों की 28 लोगों की साधना भी, ध्यान रखना, आप लोगों के धन से ही पूरी होती है। आप लोग जो धन कमाते हो, अन्नदान देते हो, औषधि दान देते हो, अन्य प्रकार के जो हमें शास्त्र दान है, चौकी, पाटा, कमरा, संतशाला, ये आया कहाँ से? तो जो प्राप्त है, पर्याप्त है, ऐसा सोच करके सब लोग बैठा दे तो ये सारी बनेगी कैसे? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने परिवार, अपने समाज, अपने साधु, अपने जिनालय, जिनबिंब आदि आदि चीज़ों का निर्माण ये सिर्फ धन से ही संभव होता है। और हमेशा सम्यक मार्ग से, सद्बुद्धि से, ईमानदारी से, बिना किसी के साथ लूट खसोट, चोरी चपाटी, छीना झपटी किए बिना, अपने हक, अपनी मेहनत से जो भी आप जितना ज़्यादा श्रम कर सकते हो उतना हमेशा पैसा कमाने के लिए मेहनत अधिक मात्रा में करते रहना चाहिए। और प्राप्त धन अगर कभी हो आपके भाग्य के अनुकूल, तो जितना प्राप्त हो उसमें अपना परिवार, अपने परिवार का पालन पोषण, शिक्षा, औषधि, उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए जो निधि आवश्यक है उसको सुरक्षित रखें। कालांतर में अपने रिश्तेदारों में किसी को आवश्यकता हो तो वहाँ सहयोग करें। अपनी गली में, मोहल्ले में जो दीन दुखी अनेक प्रकार के पशु पक्षी भूखे घूमते हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत खर्च करें। और उसके बाद भी पैसा बच गया तो आप अपने नगर में अन्य प्रकार के जो अनाथालय, वृद्धाश्रम आदि चलते हैं उसमें दे दें। उसके बाद भी पैसा बच गया तो पशुओं को दो, पक्षियों को दो, पशु पक्षियों के लिए भी दे करके फिर भी पैसा बच गया, फिर साधु संतों के लिए आहार की व्यवस्था करें, क्योंकि साधु अपने घर से कभी भी भूखा नहीं जाना चाहिए। साधु संतों को दे करके फिर भी बच गया, फिर आ जाओ जिनालयों में, जिन बिंबों में कभी जीर्णोद्धार चल रहा है, नव निर्माण हो रहा है, तो आदि कार्यों में आप उसकी व्यवस्था करो। तो ये सारा काम गृहस्थों का ही था। आपके घर का जो पैसा है ये सारे मंदिरों में उड़ेलने के लिए नहीं दिया था भगवान ने। ये संसार में आप लोगों को सफलता, कामयाबी, धन, वैभव, समृद्धि जो मिली है ये सृष्टि के प्रत्येक दुखी जीव को सुख देने के लिए था। ये ध्यान रखना। इस संसार में बहुत सारी स्त्रियंश है, पशु है, पक्षी है, गरीब है, अमीर है, अनाथ है, निराश्रित है, असहाय है, पीड़ित है, दुखित है, व्यथित है, अनेक प्रकार के यातनाओं से भरे हुए जीवात्मा है। और उन तक आपका धन ही उनको सुख दे सकता है, क्योंकि उनको सुख देने के लिए ना कोई देवता आने वाले हैं, ना भगवान आने वाले हैं, ना कोई और रिद्धि सिद्धि उनको सहयोग देने वाली है। तो ये संसार में जितने भी दुखी जीव हैं उन सारे दुखी जीवों को सुख देने का अगर कोई कार्य कर सकता है तो वह मात्र गृहस्थ और गृहस्थ का वैभव ही दुखों को दूर कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को प्रेरणा दूंगा कि आप कभी भी प्राप्त में पर्याप्त वाले चक्कर में मत पड़ो। जो भी आप नवीन आइडियाज़ है, नवीन प्रकल्प है, अन्य 4 लोगों से विचार विमर्श करके, बुजुर्गों से, अनुभवों से, तजुर्बेकार लोगों से सलाह लेकर के जो भी उचित समय पर, उचित मार्ग पर, जिसमें सफलता भी मिले, जिसमें हमारा परिवार की आमदनी भी बढ़े, ऐसे मार्ग पर हमेशा हमें चतुर्बुद्धि के द्वारा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैं तो सब लोगों को यही कहूँगा कि जीवन की आखिरी सांस भी निकल रही तो भी दिमाग में यही होना चाहिए कि भाई पैसा कमाए कैसे जाए। जिस व्यक्ति ने पैसा कमाने की बुद्धि छोड़ दी है वही व्यक्ति दुर्गति जाने के योग्य बन जाता है। इसलिए 24 घंटे धन कमाने के बारे में सोचते रहना चाहिए, लेकिन उसका मार्ग कभी भी गलत नहीं चुनना चाहिए। इसलिए धन कमाने के लिए लालसा, तृष्णा रखना कोई अपराध, कोई पाप नहीं होता। ध्यान रखना, 8 घंटे जगह 10 घंटे दुकान चलाओ, 10 घंटे की जगह 16 घंटे चलाओ और खूब चलाओ, खूब तरक्की करो, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करो, अच्छी शिक्षा दो। और इस सृष्टि में जितने जीवित जीव है जिनका भाग्य उनका साथ नहीं देता, आपका धन ही उनको सुख दे सकता है। आप बताइए बालक, हाँ, एक गृहस्थों के धन से तो संसार के सारे जीवों को सुख प्राप्त होता है, आप लोगों के दान से, ये ध्यान रखना। लेकिन आज कलियुग की विडंबना है, आप लोगों ने इतना दान दे दिया लेकिन गिनती के 5 जीवित जीवों का नाम नहीं बता सकते कि मेरे दान देने से किसी 5 लोगों का कभी जीवन संभाला, संवारा हो, सुखी हुआ हो, किसी पीड़ा से किसी को आपने कभी मुक्त किया हो। तो ये दया धर्म के मूल है, इसको तो तुम लोगों ने आग में डाल करके जला करके राख कर चुके हो। और घंटा बजाते रहो मंदिरों के, घन घन तुम और तुम्हारी मरी माताएं और तुम्हारे बच्चे कि हमने इतने मंदिर बनाओ और इतने ये करो वो करो।
तुम्हारे दान की महिमा तो कौन गाता है तुम्हारे अलावा, मुझे तो नहीं पता। लेकिन ध्यान रखना, दान का मतलब यही था कि सृष्टि के प्रत्येक भाग्य विहीन, कर्म विहीन, अन्य प्रकार के सारे जितने पूर्व जन्मों में जिन्होंने अनेक प्रकार के कुकर्म किया और वो यहाँ दुख भोग रहे, उन दुखी जीवों को सुख देने मात्र के लिए ही दान का उपदेश किया गया था। मंदिरों में पैसा जमाने के लिए आपको दान का उपदेश नहीं दिया गया था। हाँ, ये आप लोगों का कर्तव्य मात्र था कि आप अपने जिनालय जिनबिंब निर्माण करें अपनी शक्ति के अनुसार। लेकिन युगों युगों तक आप लोग, पता नहीं कैसे अब दोबारा जैन कुल कब मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन दया धर्म का मूल है, ये परिभाषा आप लोगों के माथे पर तो मैं कहीं पढ़ नहीं पाता। ना आपके स्वभाव में है, ना बुद्धि में है, ना आपके आचरण में है, ना आपकी क्रिया में है, ना आपकी आंखें कभी भी इस संसार में आपके ये वेदी पर बैठा दिया 200-500 करोड़ के, ये भगवान वहाँ वेदी पर बैठ करके अगर मैं जिह्वा दे दूँ इनको, तो ये यही बोलेंगे कि जा करके संसार के जीव सब लोग सभी जीवों पर दया करो। अगर इनको मैं जिह्वा दे दूँ तो यही बोलेंगे। लेकिन तुमने क्या किया, सारा धन उठा करके भैया हमने तो ये बना लो, वो बना लो, बना लो, ठीक है, अगले जन्म में महल मिल जाएगा, खाने के लिए रोटी ना मिलेगी। अन्नदान दिया ही नहीं, बैठो महल में, भूत बंगले में। ये संसार बहुत विचित्र है। यहाँ हर कोई आएगा और अपने अपने प्रोजेक्ट में तुम्हारा पैसा लेकर के चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अपना परिवार, अपने गली मोहल्ला, अपने नगर के पशु पक्षी, अपने नगर के सारे वृद्ध लोग, अपने नगर में कोई भूखा प्यासा बिना कपड़े बिना औषधि के मर रहा है, वहाँ तक सारा धन पहुँचाने के लिए भगवान ने दान का उपदेश दिया था। अब तुम्हारा कितना पहुँच गया तुम खुद देख लो और शास्त्र पढ़ लो, पता चलेगा। ऐसे किसी भी भगवान की महिमा, भगवान की महिमा, भगवान की महिमा क्या थी? क्या भगवान की महिमा बढ़ जाती है, क्या घट जाती है? भगवान तो उतने ही रहते हैं हमेशा। इसलिए ध्यान रखना, सभी जगह समान रूप से आपका एक दान निकलना चाहिए था। एक ही जगह उड़ेल करके अपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार देते हो, वो गलती कभी मत करना। नमोस्तु महाराज जी। सधर्मी बंधुओं, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम है सम्यक समाधान। अभी तक हम लोग ये मानते रहे हैं कि अपन जीवन भर हाव हाव में लगे रहते हैं, लेकिन महाराज श्री के श्री मुख से ये विचार चिंतन निकला है कि पैसा कमाइए, उस पैसे का सदुपयोग दान देकर। और किस प्रकार का दान? जिस प्रकार जीव, कोई महाराज श्री ने कहा है जीव कमाना, इसलिए महाराज श्री के आशीर् मंगल प्रेरणा से एवं जैन दिगंबर जैन पंचायत समिति के तत्वाधान में एक योजना चल रही है, जिसमें सभी हम लोग सभी का ललितपुर नगर का सौभाग्य है कि हम जीव दया के माध्यम से जीव कमा सकते हैं और अपना दान को सदुपयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से आचार्य श्री के नाम से भारत का सर्वश्रेष्ठ गौ उपचार अस्पताल जो कि तैयार होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप लोग अपना मुक्त हस्त से दान देकर उस योजना को पूरा करवाएं और पुण्य लाभ कमाएं। महाराज श्री अशोक नगर से ऑनलाइन जिज्ञासा आई है आकाश जी जैन की। नमोस्तु महाराज श्री। भवनत्रक देव अर्थात भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी ज़्यादातर क्या काम करते हैं? क्या उनमें रोज सभाएं लगती हैं? तथा देवलोग मनुष्य गति में जीवों से कितना संपर्क रखते हैं? एवं व्यंतर देवों में आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता है? कृपया शंका का समाधान करने की कृपा करें। पहले तो ये कि देवताओं की सभाएं होती है, यही ना जी महाराज श्री? क्या सभा, देवताओं की सभाएं लगती हैं? हाँ लगती है। उनके जो मुखिया देवता होते हैं उनका अपना एक भवन होता है। उस भवन में उनके जो मुख्य पदों पर विराजित देवी देवता होते हैं वो बैठते हैं सब, और उनकी जो भी नियमावली होती है उसके अनुसार उसका संचालन होता है। दूसरा भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देव ज्यादातर क्या काम में व्यस्त रहते हैं? मनोरंजन। मनोरंजन के अलावा संसार में और कोई सुख है ही नहीं। घूमना, नृत्य करना, संगीत वादन करना, अपनी पत्नी अपने पति के साथ अलग अलग प्रकार के श्रृंगार है, हाव भाव, व्यंग है, अलग अलग देशों में देशाटन करना, अलग अलग जगह जा कर के भ्रमण करते रहना, यही उनके जीवन का काल होता है। ना वहाँ कोई खेती है, ना बाड़ी है, ना घर है, ना मकान है, ना चूल्हा है, ना चक्की है, ना टॉयलेट है, ना बाथरूम है, ना कोई बेडरूम तो है ही नहीं, ना मम्मी, ना पापा, ना भैया, ना चाची, ना फूफा, ना मामा, ना मामी, कछु है ही नहीं होते पे। तो दो ही है बस, मियाँ बीवी। और वो मियाँ बीवी जो है अपने सारे जो भी संसार के कर्म होते हैं
वो वही करते रहते जो आप लोग करते रहते। महाराज श्री ये पूछना चाह रहे हैं, देवलोक मनुष्य गति के जीवों से कितना संपर्क रखते हैं? देवता मनुष्यों के साथ बेवजह कभी भी संपर्क नहीं करते। किसी भी मनुष्य के साधना है, तप है, ध्यान है, चिंतन है, मनन है, हृदय की सुंदरता, विचारों की सुंदरता, कोई भी गृहस्थ है, किसी भी जाति धर्म पंथ परंपरा के क्यों ना हो, अगर उसके हृदय में दया है, करुणा है, नम्रता है, सौम्य मुद्रा है, शालीन है, सदाचार है, शीलवान है, तो ऐसे गुणवान श्रावक श्राविका अथवा जो जीव होते हैं, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, और अगर किसी देवता के निकट में इस प्रकार गुणों समृद्ध कोई जीव दिखता है कभी उनको, तो उनके मन में उनके लिए प्रेम भाव जरूर उत्पन्न होता है और उनके प्रति सौहार्द भावना रखते हैं। सौहार्द का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अभी कोई बहुत अच्छा श्रावक यहाँ आ गया तो हमें भी लगता है यार आदमी अच्छा है, चलो बातचीत बनाए रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, इसको फ़ोन नंबर लेके रख ले देंगे, आईडी कार्ड लेके रख लेंगे। ऐसे देवताओं का भी अपना जीवन होता है। उस जीवन यात्रा में कहीं वो घूम रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, जिनालय में बैठे, मंदिरों में बैठे, मस्जिदों में बैठते, पेड़ों में बैठते, रोड पे बैठे रहते, कहीं भी बैठते रहते हो। और आते जाते अगर कभी ऐसा सुंदर गुणवान व्यक्ति कहीं दिखता है, हृदय बुद्धि विचार का, जिसका अंतःकरण अच्छा हो, दया हो, करुणा हो, गृहस्थ भी हो, सन्यासी भी हो, तो ऐसे उन आत्माओं के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है। क्योंकि वो देवताओं का आकर्षण इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो भी पूर्व जन्मों में इसी स्वभाव के साथ जीवन जी रहे होते। तो एक गुणवान व्यक्ति दूसरे गुणवान व्यक्ति को स्वभाव से ही पसंद करता है। तो थोड़ा बहुत उनके प्रति अनुराग का भाव धारण करके कभी यदा कदाचित थोड़ा बहुत कभी मदद कर ले सो कर ले। दूसरा होता है कि देवता कभी यदा कदाचित मान लीजिए कोई मनुष्य है और वो अलग अलग प्रकार के खोटे स्वभाव, खोटी बुद्धि, खोटा आचरण घर में परिवार में रहता है, हृदय निरंतर झगड़ालू कषाय कलुषित रहता है, 24 घंटे दिमाग में लड़ाई झगड़े विवाद क्लेश कलह की बातें लेकर के चलता है। तो ऐसे जैसे मान लीजिए किसी का चिड़चिड़ा स्वभाव है, गुस्सेल स्वभाव है, घृणा का स्वभाव है, काम वासना का स्वभाव है, घमंड का स्वभाव है, ये सारी इंसान को ऐसे दूध के धुले थोड़ी ना है, कुछ ना कुछ तो हरकतें आप लोगों के अंदर भरी पड़ी है। उसी स्वभाव का कोई देवता हो और वो आपके आसपास टकरा जाए, मायाचार से मायाचारी धारण करने वाला देवता, चोरी चपाटी करने वाले व्यक्ति से चोरी चपाटी करके मान लो मर गया कोई, उसी स्वभाव का कोई देवता है, तो वो आपस में उनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती का मतलब आमने सामने नहीं आएंगे, लेकिन वो उनके आगे पीछे झूलने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है मैं कुछ कह रहा हूँ? जैसा तुम्हारा हृदय, जैसी तुम्हारी बुद्धि, जैसी तुम्हारी सोच, जैसा तुम्हारा दिनचर्या है, जैसा तुम्हारे अंतःकरण की मनोवृत्तियाँ है, वैसे ही किसी देवता की है, तो वो उसका उसके प्रति आकर्षण बढ़ता है। और वो क्या करता है, उसके साथ रह करके उस व्यक्ति के हाथ से वैसे ही काम करवाता है जैसा उसको रुचि लगती है। बोलते हैं ना शराबी की दोस्ती किसके साथ हो जाती है जल्दी? दूसरे शराबी के साथ। एक जुआ खेलना चाहता है कोई, उसकी दोस्ती किसके साथ हो जाती है? ऐसा। तो ऐसा देवताओं का भी एक क्रिया चलती है। तो आपका हृदय बुद्धि विचार जीवन शैली जैसी होगी, उसी स्वभाव के देवी देवता भी आपके आगल में बगल में बैठते हैं और आपके हृदय में वो उसी प्रकार के भावनाओं को जगाने की प्रेरणा देते हैं। हाँ कर ले कर ले। जैसे कौरवों के पक्ष में कौन थे आग लगाने वाले? शकुनी मामा। बार बार क्या करते थे? हाँ पुत्र बालक कर लो, तो बत्ती लगाते रहते रहे पीछे पीछे से। आगे कभी खुद नहीं आएंगे, तो पीछे से वो बत्ती लगाने वाले काम करते हैं। दूसरा कोई साधु सन्यासी तपस्वी है, व्रती है, अनुव्रती है, उन्होंने भी अपने व्रत तप से ध्यान से अपने हृदय बुद्धि विचार को अगर गुणवान बनाया है, तो उसी प्रकार के गुण धारण करने वाले जो पूर्व जन्मों में भी मुनि पद धारण किया था और वो मुनि बनने के बाद समाधि मरण के बाद वो भुवनवासी यंत्रवासी देवता बने हैं, बहुत बड़े शक्तिशाली देवता बने हैं। तो उन मुनियों को भी अगर कोई ऐसा साधक दिख जाए, तपस्वी दिख जाए, जिसकी बुद्धि में, विचारों में, चरित्र में, ज्ञान में सर्वोत्कृष्टता है, तो वो उनके प्रति मोहित हो जाते हैं, तो वो उनके साथ मिलाप हो जाता है। तो ऐसा, लेकिन वो आमना सामना आएंगे, बातचीत करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। वो बैक में रहते हैं, पीछे रहते हैं, कभी आते जाते रहते हैं, तो वो आपको पीछे से वो सपोर्ट करते रहते हैं। तो ये एक भाव हमने अपने जीवन में महसूस किया। दूसरा, अगर मान लीजिए मेरा कोई उपकार है किसी देवता पर पूर्व जन्मों का, जैसे पार्श्वनाथ कुमार ने नाग नागिन के जलते नाग नागिन पर उपकार किया था और वो मर करके देव बन गए, तो वहाँ करके सहयोग करेंगे।
और अगर मान लीजिए आपने राग द्वेष छल कपट तृष्णा घृणा नफरत करके मान लो जीवन गुजारा, और आपकी ये जितने के साथ आपकी राग द्वेष छल कपट चोरी चपाटी हुई है, मारपीट हुई है, गाली गलौज हुआ है, ये कभी ना कभी मरेंगे पक्का है, और ये मर करके देव बन जाएंगे, और तुम कहीं जा करके पैदा हो जाओगे, वो सब देव आकर के तुझे कूटेंगे पीटेंगे। तो अपने उपकारों का उपकार चुकाने के लिए भी देवता आते हैं, और अपने अपकारों का अपकार चुकाने के लिए भी देवता आते हैं। आपके दुर्गुणों को देख करके प्रभावित होकर के भी देवता आते हैं, आपके सद्गुणों से प्रभावित होकर के भी देवता आपके निकट में आ सकते हैं। और क्या हो गया महाराज श्री। इसी क्रम में प्रत्यक्ष में अपनी जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती अनीता जी चौधरी। तत्पश्चात तैयार रहेगा छोटा सा बालक अंतस जैन। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि स्वसम्मुख दृष्टि जीव क्या होते हैं जो मोक्ष जाती हैं? कौन सम्यक दृष्टि जीव? स्व मतलब अपने। स्व सम्यक दृष्टि। हाँ। तो सम्यक दृष्टि तो अपने में ही होता है ना, दूसरों में थोड़ी होता है। जिसमें होगा उसी का कल्याण होगा। तो महाराज जी, ये तो लिखा है कि स्वसम्यक दृष्टि जो जीव जो होते हैं वही मोक्ष जाते हाँ, हैं। तो अपना स्वयं के पास जितना अपना अपना स्वयं सम्यक दर्शन है, जैसे मेरा सम्यक दर्शन मेरी मुक्ति के लिए कारण बनेगा। तो वो क्या कहलाता है? मतलब मेरा कुछ नहीं कहलाता, वो कहने सुनने की बातें होती है। पंडितों को बड़ी बड़ी बातें बोलना होता है तो वो लिख देते हैं, उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ तो श्रृंगार भरे शब्द जोड़ देते, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो जिस आत्मा के पास सम्यक दर्शन है वह आत्मा स्वयं ही मोक्ष जाता है, ऐसा उसका मतलब है। अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्रीमती छोटा सा बालक अंतस जैन। तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान यशवंत जी सिंघई, जीएसटी ऑफिसर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जब मेरी मम्मी पूजन करती हैं तब कुछ लोग बातें करती हैं तो वो डिस्टर्ब होती है, तो उनको भी पाप लगेगा क्या? पाप तो किसी को भी नहीं लगता। मंदिर में बातें करती है तो करने तो क्या दिक्कत है उसको? मम्मी डिस्टर्ब होती है इसलिए। नहीं तो उसको बोल दो बातों में शामिल हो जाओ थोड़ा सा। नहीं, वो नहीं होती। नहीं होती तो होने के लिए बोल देना थोड़ा। पाप नहीं होता, हर चीज में पाप और पुण्य नहीं होता। हर चीज में पाप और पुण्य लग रहा है ऐसा नहीं बोलते। श्री चरणों में अपनी अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्रीमान यशवंत जी सिंघई। तत्पश्चात तैयार रहेंगे अभिनंदनोदय तीर्थ के पूर्व प्रबंधक आदरणीय श्री महेंद्र कुमार जी मड़वैया। मंदिर में बातें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मैं कभी नहीं बोलूँगा, लेकिन जिस व्यक्ति को जिस चीज़ का महत्व समझ में नहीं आया है वो उसके सामने बैठ करके कभी उसकी बातें नहीं करेगा, इतना तो मैं जानता हूँ। बेगानी शादी में बस ना तुम्हारे जहन में भगवान, ना बुद्धि में भगवान, ना हृदय में भगवान, ना अंतःकरण में भगवान, ना तुम्हारी भूख में भगवान, तुम्हारी तृष्णा में भगवान नहीं, तुम्हें आत्म कल्याण करने की कोई चिंता है ही नहीं। और ऐसे आदमी जब कहीं भी बिठा दो, समोशरण में बिठा दो, तो भी वह समोशरण के अंदर खाली भगवान नहीं बैठते, ध्यान रखना। समोशरण में भी खेल खिलौने नृत्य हाव भाव संगीत दुनिया भर के प्रपंच की सारी दुकानें वहाँ स्टॉल लगा रहता है। जैसे सुधा शंकर महाराज जी आचार्य श्री के चातुर्मास होता है, अगल बगल में सारी दुकानें लगती ना, ऐसे खेल खिलौने की सारी दुकानें, सारे नृत्य हाव भाव नाट्यशाला सब समोशरण में होता है। समोशरण में जाने वाले लोगों में से लगभग 60-70% लोग एक बार भगवान का मुखमंडल देखेंगे और नीचे आकर के वहाँ आसपास जो संगीत और नृत्य और हाव भाव चल रहा है, नाटिका चल रही होती है, वही देखते रहते हैं। वो ऊपर भगवान क्या उपदेश दे रहे, क्यों दे रहे, किस लिए दे रहे, उनको कोई लेना देना नहीं होता। तो संसार में भांति भांति के कर्म के जीव आते हैं जिनालय आते हैं, जिन बिंबों के सामने बैठते हैं, उनको जिन बिंबों की महिमा नहीं पता, जिनेंद्र भगवान के शासन का गौरव नहीं पता, उनके अंतःकरण में किसी प्रकार का कोई प्रभु का सम्मान नहीं होता, उनको भूख भी नहीं है कि मेरा व्यवस्थित हो जाए मेरा भाग्य, मैं एक आत्मा हूँ उसका एहसास नहीं है। इसलिए जहाँ भी आप बैठते हो वहाँ आप गरिमा सम्मान बहुमान आपके अंतःकरण के द्वारा आपकी वाणी से प्रकट नहीं होता, क्योंकि आपको उसका मूल्य नहीं पता। इसलिए ध्यान रखना, ये जिनालयों में मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि ऐसा मत करो ऐसा किया करो, क्योंकि जिसको मालूम ही नहीं है और मैं उसको बोल दूं कि भाई मंदिर में बोलना नहीं चाहिए, वो नहीं सुनेगा कभी, क्योंकि उसको प्रभु की महिमा ही नहीं पता। ये चीज़ होती है। और यही आदमी अगर डॉक्टर के पास चला जाए, किसी वकील के पास चला जाए, 8 घंटे भी वह मुँह पे पट्टी बांध करके चुपचाप बैठेगा, क्योंकि मालूम है अभी यहाँ कुछ बोल दूंगा आवाज़ आ जाएगी मेरे मुँह से तो गाली गलौज आकर के उठा करके पटक देंगे।
तो यहाँ मंदिरों में है, कोई टोकने वाला है ही नहीं, कोई गाली देने वाला है ही नहीं, साधु संत भी हाँ हूँ करके चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जहाँ भी बैठा है, चाहे वो घर में बैठा हो, मंदिर में बैठा हो, अगर किसी के हृदय में अपनी पत्नी के लिए सम्मान नहीं है अथवा पति के लिए सम्मान नहीं है, वो अपने पति के सामने भी कुछ भी बकेगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी हरकत करेगा, क्योंकि हृदय में सम्मान ही नहीं है उस पति के लिए। पत्नी के लिए मान लो किसी के हृदय में सम्मान नहीं, वो वहाँ भी उसके सामने उठपटांग हरकतें करेगा। और हृदय में सम्मान है तो अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए दुनिया भर की सारी बातें होने के बाद भी वहाँ संभाल के लेके चलता है। ऐसे ही जिनालयों में आकर के आपको क्या करना चाहिए ये कभी भी दूसरा नहीं सिखा सकता। आपके माता पिता के जो संस्कार है, आपकी खुद की जो योग्यता है, वही वहाँ आपके हाथ से अच्छा काम अपने आप करवाएगी। जैसे मुझे मान लो मेरा कल्याण करने की बहुत पड़ी रहती है, तो मैं जिनालय जा कर के जिन बिंबों के सामने खड़े रह करके जिसमें मेरा आत्मा का कल्याण है उनको देखना, उनको अवलोकन करना, उनके सामने बैठ करके पश्चाताप करना, आत्मनिंदा करना मैं खुद ही करने लग जाऊंगा। मुझे तो नहीं बताया किसी ने आज तक, क्योंकि मुझे मेरा कल्याण करना है। तो मालूम है मुझे कि ये वही जनबिंब है, ये 2.5 फुट की प्रतिमा ही मेरे करोड़ों जन्मों के पाप को काट सकती है, यही मुझे पुण्य से भर सकती है। ये संसार में मैं कितना भी तड़पता रहूं, बिलकता रहूं, कभी मेरी कोई कामना पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इनकी अर्चना, इनका पूजन, इनके दर्शन, इनका स्मरण व्यवस्थित, इनका सम्मान व्यवस्थित रखूंगा यहाँ आने के बाद, तो मेरा भाग्य बदल जाएगा, मेरे कर्म का बंध अच्छे हो जाएंगे। तो ये जिसको मालूम है वो करेगा, जिसको मालूम नहीं है वो तो कितना भी कुछ भी बोलते रहे, बोर्ड लगाते रहो, सुनाते रहो, कुछ भी भजन गाते रहो, तो उन पर कोई कान पर जू नहीं रेंगती। तो ऐसे जैन समाज में कुछ आत्माएं आती है जिनको नरक आदि गति, त्रियंज गति में जाना है, तो वह कभी भी देवगुरु शास्त्र की बात मान करके, सुन करके अपने आप को अनुशासित नहीं बनाती, क्योंकि उनको जाना ही है त्रियंज गति में, जाना ही है नरक गति में, जाना ही है नाना प्रकार की योनियों में, नाना प्रकार का दुख भोगने के लिए। तो वो कैसे सन्मार्ग और कैसे सदाचरण कर सकते, संभव नहीं। और वो करेंगे तो उनकी गति नहीं सुधर जाएगी क्या? इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से जो आपको अच्छा लगता है करिए। मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आपको बात करना चाहिए, क्या बात नहीं करना चाहिए। जैसा आपका भवितव्य होगा आप जरूर वैसे कर्म करोगे, यह मुझे जिनेंद्र भगवान की वाणी पर पक्का विश्वास है। समझ में आ रहा है? हाँ। महाराज श्री के श्रीमुख से बहती हुई यह अमृत धारा आप लोग YouTube पर लाइव, और तत्पश्चात आप लोग YouTube पे एक लिंक के माध्यम से आप अविचल धारा नाम की एक लिंक होती है, उसको आप सब्सक्राइब करके उसके व्यूअर्स बन सकते हैं, और उसको शेयर करके आप अपने रिश्तेदारों को, इष्ट मित्रों को वो शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास महाराज श्री के ये अमृतमयी वचन पहुंच सकें। सुबह 8:30 बजे के प्रवचन और शाम को 6:30 बजे के यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम अविचल धारा नाम के चैनल पर आप YouTube पर देख सकते हैं। इसी क्रम में महाराज श्री के श्री चरणों में अपनी जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्रीमान यशवंत जी सिंघई, तत्पश्चात तैयार रहेंगे आदरणीय श्री महेंद्र कुमार मड़वैया जी। मंचासीन आध्यात्मिक संत दया भावना फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री अविचल सागर जी ऋषिराज के पवित्र पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरु चरणों में विराजत आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। महाराज जी, जैन समाज की दीपावली आज है, जैन समाज की कल है, और सामाजिक जीवन में कुछ बुद्धिजीवी दीपावली को अंधकार पर प्रकाश की विजय भी बताते हैं। तो 1-2 दिन को, थोड़ी देर को टेम्परेरी तौर पे अंधकार हट जाएगा। तो इससे संबंधित मेरी जिज्ञासा यह है कि गुरुदेव श्रावक अपने जीवन से स्थायी रूप से अंधकार कैसे दूर करें? केवल ज्ञान ही हमारे स्थायी रूप से अंधकार को हटाने का एकमात्र उपाय है, और जब तक वह केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक हम इस संसार में जन्म मरण तो करते रहेंगे। जन्म लेना और मरण करना, इस पर कोई भी व्यक्ति काबू नहीं कर सकता, लेकिन जन्म और मरण के बीच में हर बार जब जब हम मनुष्य बनेंगे, एक माँ मिलेगी, एक पिता मिलेंगे, भाई मिलेगा, बहन मिलेगी, पति मिलेगा, पत्नी मिलेगी, पुत्र मिलेंगे, मित्र मिलेंगे, बंधु बांधव स्नेही परिजन मिलेंगे। ये होगा, ये निश्चित है। जब जब आप मनुष्य बनोगे, किसी भी जाति में, किसी भी गोत्र में, किसी भी धर्म में, किसी भी देश में, कहीं भी जन्म ले लो, और
आपका कर्तव्य बनता है कि आप जहाँ भी जन्म ले लो वहाँ क्षमा के साथ, दया के साथ, करुणा के साथ, मधुर वचन बोलते हुए, नम्र रहते हुए, पूर्व जन्मों के पूर्व योनियों में हम त्रियंश गति, नरक आदि गति में जो शुभ अशुभ कर्म किए उसका फल भोगते हुए हम यह जीवन जीना चाहिए। कोशिश करें कि मृत्यु के पहले हम जहाँ भी वर्तमान में रहेंगे वहाँ हमारे द्वारा हमारे आसपास के प्रत्येक जीव को दया प्राप्त हो, करुणा प्राप्त हो, विनय प्राप्त हो, मधुरता प्राप्त हो। कोशिश करें कि जितना हमारे अंतःकरण से शोभा देने वाले भाव, शोभा देने वाली क्रियाएं दे सके उतना दे दे। ऐसा नहीं है कि अच्छा काम करने के लिए मैं कह रहा हूँ इसका मतलब कोई आपके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, नफरत, द्वेष प्रकट नहीं होगा। हर समय हर पल आपके आसपास जितने भी मनुष्य आएंगे, स्त्रियाँ आएंगे, पुरुष आएंगे, बालक आएगा, वृद्ध आएगा, मित्र आएगा, माता पिता, पति पत्नी आपके निकट आकर के जैसे ही वो खड़े हो जाएंगे, उनका जैसा स्वभाव होगा वैसा आपका हृदय निर्माण होगा। कहीं भी खड़े रहते हैं हम लोग और हमारे आसपास अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग विचार के लोग आकर के खड़े रहेंगे और वो हमारे साथ कुछ अच्छा बुरा बर्ताव करके ज़रूर जाएंगे। और जैसा वो हमारे साथ बर्ताव करते हैं वैसा हमारा भी स्वभाव अच्छा और बुरा कन्वर्ट होता चला जाता है। यही हमारे अनंतकाल के जीवन का एक चक्र है। यहाँ साधना किसी भगवान के पीछे पड़ने की नहीं होती। यहाँ साधना और कल्याण का मार्ग का मतलब देवगुरु शास्त्र के चक्कर में पड़ने का मतलब नहीं था। यहाँ कल्याण करने का एक ही तात्पर्य होता है, तुम जो हो, जहाँ खड़े हो, जिस अवस्था में खड़े हो, गरीब हो, अमीर हो, सुखी हो, दुखी हो, जैन हो, अजैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जानवर हो, कुछ भी मतलब नहीं भगवान को। तुम जहाँ हो, जो हो, बस इतनी जिम्मेदारी लो, तुम्हारे अगल बगल में आने वाले प्रत्येक जीव के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत शोभा देने वाला अधिक से अधिक कैसे प्रकट हो, बस तुम ये जिम्मेदारी लो। तुम्हारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि तुम मुंह उठा करके आ जाओ और या भगवान के साथ अच्छा व्यवहार करो। तुम मुंह उठा करके आ जाओ और भक्तांबर स्तोत्र ज़्यादा पढ़ लो और नमोकार मंत्र ज़्यादा पढ़ लो। तुम सारे जिनेंद्र भगवान के शास्त्र पढ़ लो, शास्त्र का एक लाइन में अर्थ निकलता है, मैं अविचल सागर जहाँ खड़ा हूँ, जहाँ बैठा हूँ, आज ललितपुर में बैठा हूँ, यहाँ मंच पे बैठा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जब अभी यहाँ बैठा हूँ तो मेरे आँखों के सामने, मेरे कानों पर जिनकी आवाज़ आ रही, मैं जिनके बारे में सोच रहा हूँ, मैं जिनके साथ बात कर रहा हूँ, ये मेरा सबसे सुंदर, शोभा देने वाला, बेहतर हरकत होना चाहिए। हमेशा आप जहाँ भी खड़े हो, कोई मंदिर हो, पूजा हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता। बस आप अगर जिस दिन ये बात समझ जाओगे कि तुम जहाँ हो, चाहे किचन में हो, बेडरूम में हो, घर में हो, मकान में हो, छत पे हो, रोड पे हो, स्टेशन पे हो, कोई लेना देना नहीं। तुम गृहस्थ हो क्या, सन्यासी हो क्या, जैन हो क्या, मुस्लिम हो क्या, कुत्ता हो क्या, बिल्ली हो क्या, चिड़िया हो, कोई लेना देना नहीं इससे। तुम सिर्फ इतना सोचना चालू करो, मैं जहाँ भी होऊंगा, मैं नींद में नहीं होना चाहिए और मरा हुआ नहीं होना चाहिए। और तुम होश में हो, जिंदा हो, तो तुम सबसे पहला संकल्प लो, मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरे अगल बगल पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव है, जिसमें स्त्रियाँ भी है, पुरुष भी है, बालक भी है, वृद्ध भी है, मित्र भी है, वैरी भी है, परिचित है, अपरिचित है, बंधु बांधव स्नेहीजन भी है, पशु पक्षी भी है, कीड़े मकोड़े भी यहाँ रहते हैं। और तुम्हारे यहाँ जब तक 80 साल 90 साल तुम्हारी जो उम्र लेके आए हो, तब तक तुम अपने निकट आने वाले, दूर के नहीं, निकट, तुम्हारे शरीर के बगल के दायरे में आने वाले प्रत्येक जीव के साथ तुम क्षमा का, दया का, करुणा का, नम्रता का, मधुर वचन बोलना, सौहार्द भावना के साथ उनको जितना तुम सुख देने की कोशिश करोगे इन क्रियाओं के द्वारा, उतना ही तुम्हारा वास्तविकता में आत्मकल्याण है। बाकी सब तो जमा खर्च है, बातें हैं, तुम करते रहो 1000 साल तक। नमोस्तु महाराज। और जो भी महानुभाव अपनी जिज्ञासा में नाम लिखाना चाहें वो लिखा सकते हैं और महाराज श्री के श्री चरणों में अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मड़वैया जी तत्पश्चात तैयार रहेंगी बारामती महाराष्ट्र से आई हुई श्राविका शर्वरी मनोज गांधी। मेरे गुरुवर के चरणों में मैं मड़वैया परिवार की ओर से सत बार नमोस्तु 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 करता हूँ। कहीं पर ईसा, कहीं पर ईसा, कहीं पर मौला, कहीं पर इंसान रहते हैं।
और इन सब बातों से हम सभी लोग अनजान रहते हैं। मेरे कानों में आवाज़ पड़ी तो मैं चला आया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी शंकाओं का समाधान करने मेरे गुरुवर के रूप में भगवान रहते हैं, मेरे गुरुवर के रूप में भगवान रहते हैं। गुरुवर, जिज्ञासा हमारी केवल इतनी सी है कि श्रद्धा, समर्पण और सम्मान में क्या अंतर है, और ये कैसे लोग अपने को समझ सकते हैं? श्रद्धा, सम्मान और समर्पण, तीनों ही शब्द अलग अलग है। श्रद्धा माने विश्वास होता है। किसी भी संसारी जीव को जब ये अनुभव में आता है, मालूम चलता है कि मुझे इस व्यक्ति से सुख मिलेगा, तो वहाँ उसका एक श्रद्धा का भाव प्रकट होने लग जाता है। अपनी माता के प्रति, पिता के प्रति, पुत्र के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, कहीं भी व्यक्ति हो, अपने आसपास जहाँ हमें सुख मिलने की संभावना होती है वहाँ उसका एक भरोसा होता है, और जहाँ उसको सुख मिलने की संभावना लगती है वहाँ उस पर वो श्रद्धा रखते हुए अपना जीवन यापन कर लेता है। दूसरा है समर्पण। समर्पण शब्द का क्या तात्पर्य होता है? समर्पण भी व्यक्ति वही करता है जहाँ उसको सुख की अनुभूति का आभास होता है। उसके प्रति नम्र रहना, विनयवात रहना, अनेक प्रकार की उसकी आज्ञा का पालन करने में रुचि रखना। तो मूल रूप से समर्पण में आज्ञा पालन करने में रुचि रखना। जैसे हम अपनी माता के प्रति भी समर्पित है, पिता के प्रति भी हमारा समर्पण भाव है, गुरु के प्रति है, भगवान के प्रति है। और हमारा समर्पण, जहाँ समर्पण का मतलब क्या होता है? आज्ञा पालन करने में रुचि रखना, कि नहीं हमारी माँ अगर कहेगी तो हम तो करेंगे, चाहे कुछ भी हो। हमारे पिताजी की इच्छा है तो हम तो करके रहेंगे। तो ये समर्पण भाव का एक प्रतीक माना जाता है कि आप उनकी आज्ञा पालन करने में रुचि रखते हैं। जैसे कि मैं आचार्य श्री का शिष्य हूँ, अथवा और भी संतों की मैं प्रति सम्मान का भाव रखता हूँ। अब गुरुदेव ने कहा कि अविचल सागर जी आपको ललितपुर जाना है, और मैं मुंह से तो बोलता हूँ कि नहीं महाराज सुधासागर महाराज जी मैं आपके लिए तो समर्पित भाव हूँ, और आज्ञा का पालन करता नहीं हूँ। अब वहाँ गुरुदेव के मन में क्या आएगा? भाई मैंने तो उसको बोला था, अब उसने आज्ञा का पालन, लगता है ये मेरे प्रति समर्पण नहीं है। ये होता है समर्पण। तो श्रद्धा एक सुखानुभूति की छटा होती है, और वो कहीं भी आपकी प्रकट हो सकती है। समर्पण हर जगह नहीं होता। समर्पण कहीं विशिष्ट आत्माओं के लिए ही हम प्रकट करते हैं। श्रद्धा कहीं भी प्रकट हो जाएगी, समर्पण कहीं भी प्रकट नहीं। समर्पण के लिए थोड़ा सा वो सामने वाले व्यक्ति को और श्रेष्ठ होना जरूरी होता है। जैसे श्रद्धा क्या है आपकी? गली के और भी वृद्ध महिलाओं को आप माँ बोलते हो, ये क्या कहलाएगी? श्रद्धा है। भाई ठीक है ना, बूढ़ी औरत है, माँ है, अरे माँ के जैसी हमारे लिए श्रद्धा है हमारी। लेकिन समर्पण नहीं रहेगा। समर्पण वहाँ रहेगा जहाँ हमारे लिए और भाव, श्रद्धा से भी उत्कृष्ट भाव जहाँ प्रकट है, जहाँ हमें लगता है कि इनकी आज्ञा का पालन करके हम अपने आप को भी, उनको भी सुख दे सकते हैं। और तीसरा सम्मान का भाव है। तो सम्मान भी व्यक्ति वही करता है और वही देता है जहाँ उसको सुखानुभूति का एहसास होता है। सम्मान प्राप्त करना और सम्मान देना, ये दो शब्द हैं। आपने कौन सा बोला ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं उसका विश्लेषण देता हूँ। सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखना अलग भाव है कि संसार मेरा सम्मान करे, बेवजह, कोई वजह के बिना भी हमेशा मैं कहीं भी खड़ा रहूं और लोग आकर के मुझे पूछे, ये कुत्सित विचार होते हैं। लेकिन अगर आपने कोई व्रत, कोई तप, कोई ध्यान, कोई योग्यता, कोई दान, कोई सत्कर्म आपने किया है, और आपके मन में अगर ये विचार उत्पन्न होता है कि हाँ मेरा सम्मान अब समाज में होना चाहिए, तो यह आपका सम्यक भाव होता है। ऐसा नहीं है कि अपने सम्मान का भाव हृदय में नहीं होना चाहिए। कई लोग आते हैं हमें नहीं मंच पे सम्मान करना होता, तो हमें नहीं लगता आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। हमेशा अगर आपने कोई सत्कर्म किया है, दान किया है, आपने कोई त्याग किया है, तो अगर कोई व्यक्ति आपका सम्मान कर रहा है तो उसके सम्मान को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। ये आजकल प्रचलन में आने लगा है। हम देखते हैं अरे हम मंच पे जाकर के सम्मान नहीं करवाते कभी। तो आप कोई बहुत बड़े तीसमार का नहीं हो, ये बहुत हल्की फुल्की बात है। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा कहा हम मूंगफली के छिलके नहीं खाते, अब वो ऐसा बोल करके वो क्या साबित करना चाह रहा है? कोई साबित हो गया क्या उससे?
तो निष्फल बात है ना भैया। ठीक है, मूंगफली के छिलके नहीं खाते तो क्या करे, भैंस खाती है वैसे तो। समझ में आ रहा है? तो आप ये सारी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए कि सम्मान हमेशा दूसरों का भी करने की भावना होना चाहिए। और आपने अगर कोई सत्कर्म किया है, दान किया है, पूजा की है, आपने कोई तीर्थ वंदना आदि आपने की है, कोई विशेष अनुष्ठान आपने किया है मंगल करने वाला, तो आपको अपना सम्मान का भाव भी रखना चाहिए। और कोई व्यक्ति दूसरे ने भी इस प्रकार का अगर कर्म किया है, दान का, सेवा का, तीर्थ वंदना का, तीर्थ निर्माण का, किसी प्रकार का उसकी शक्ति से भी बढ़कर अगर किसी ने कुछ किया है विशेष, तो आपका हृदय में हमेशा भाव आना चाहिए कि मुझे हमेशा इसका आप सम्मान करना है। लेकिन ये संस्कार मिट गए और ये सम्मान करना नहीं करने के चक्कर में लोगों ने गलत परिभाषा की। जो जो श्रेष्ठ दान दिए, कोई सौधर्मेंद्र बना, कोई कुबेर बना, कोई माता पिता बना, कुछ भी बना, तो लोगों के द्वारा उनको सम्मान नहीं दिया जाता। मैं दे तो दिया, हो तो गया, और क्या है, रोज उठ के करेगी। हाँ, रोज उठ के करो। क्यों? क्योंकि जिसने विशेष कार्य किया होता है उसको हमेशा सम्मान अगर आप देते रहोगे तो ध्यान रखना, कभी भी देवताओं को लगेगा कि मुझे किसी का सम्मान करना है तो वह जिसने 10 करोड़ की बोली ली थी उसके पास देवता नहीं जाएंगे। जो रोज उठ करके गुणवान पुरुषों का सम्मान करता है, देवता हमेशा उसके पक्ष में खड़े रहते हैं कि ये वही पुरुष है जो निरंतर अपने नगर के दानदाताओं का, व्रतियों का, तपस्वियों का, बुजुर्गों का, किसी भी प्रकार का सुनने में आए, भाई इसने गौशाला के लिए दे दिया, इसने अनाथ आश्रम के लिए दे दिया, इसने जनक जननी में कुछ दे दिया, इसने मंदिरों के लिए बहुत विशेष कार्य किया और अपनी शक्ति से बढ़कर किया, तो ऐसे व्यक्तियों को आंखों से भी सम्मान से देखना चाहिए। अगल बगल से कभी गुजर गए तो हाँ चाचा जी करके आवाज़ लगा लेना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार की आमदनी से भी बढ़ करके कोई पूजा करता है, सिद्ध चक्र विधान करता है, तो उनको अगल बगल के अपने मुख से हमेशा प्रशंसा सुनाते रहना चाहिए। महाराज कब तक सुनाते रहे, या तो उसके कंठ में प्राण हो तब तक, या फिर तेरे कंठ में प्राण हो। जीवन है किसके लिए? क्या काम वासना से तड़पने वाले स्त्रियों और पुरुषों को और लोभी, लालची, घमंडी लोगों को इज्जत देने के लिए तुम्हारा जीवन है क्या? नहीं, ध्यान रखना, तुम्हारा जीवन है हमेशा सत्पुरुष और सत्कर्म करने वाले, जो जो जिनेंद्र भगवान के मार्ग में किसी प्रकार का भी त्याग कर चुका है, धन का त्याग, अहंकार का त्याग, व्यसन का त्याग किया, देव पूजा की, तीर्थ क्षेत्र निर्माण के लिए महिम महामहिम बने, तो ऐसे लोगों के लिए भी हमें हमेशा सम्मान से देखना चाहिए। जिसने समाज की सेवा की हो, जिसने धर्म की सेवा की हो, जिसने साधु संतों का चातुर्मास में बहुत सारा अनुष्ठान में सहयोग किया हो, तो कोई भी व्यक्ति हो, तो ये सारा सम्मान का मतलब होता है प्रशंसा के व्यवहार। तो आपको जिनेंद्र भगवान ने तो आपको देव पूजा, गुरु उपस्थिति, स्वाध्याय, संयम, तपदान, इसमें तो आपको कहाँ ही गया है कि आपको इस प्रकार के प्रशंसा के कर्म करते रहना चाहिए। तो प्रशंसा करना ही वास्तविकता में उनका सम्मान करना होता है। लेकिन आप लोग ये सब चीज़ें करते नहीं हैं। बेचारे सारे दानदाता दुखी होते हैं कि देखो हमने इतना दे दिया लेकिन समाज के द्वारा हमें कभी भी उचित सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को शिक्षा ही नहीं मिली। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी आपके अगल बगल में से वो व्यक्ति घमंड भर जाए, उसके अंदर अहंकार भर जाए, वो नरक चला जाए, तुम उसके लिए जिम्मेदार नहीं कहलाओगे। तुम्हारा काम तुम करते रहो। जैसे मैं बैठा रहता हूँ कहीं भी, तो मेरे अगल बगल में जब भी कोई व्यक्ति आता है, कोई विशेष अनुष्ठान करता है, त्याग करता है, तप करता है, अथवा कोई अनेक प्रकार के दान देता है, आते हैं कि महाराज जी हमने वहाँ इस क्षेत्र के लिए इतना दान दे दिया, इस क्षेत्र के लिए इतना दान दिया, तो हमारे हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न होती है और हमें हमारे मुख से उसके लिए प्रशंसा के 4 शब्द मन में उत्पन्न होते हैं कि नहीं बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसा ही करते रहना। तो ये प्रशंसा हम देते नहीं, इसलिए उनको और क्या चाहिए होता है? सम्मान ही तो चाहिए होता है सब आत्माओं को, और सबको चाहिए। तो चाहिए तो देना भी सीखो, दोगे तो मिलेगा भी। तो सम्मान लेना और देना ये कोई अधर्म, कोई बेकार का काम नहीं है। और जिसको लगता है कि नहीं मैं अपना सम्मान नहीं करवा था, तो तुम कोई बहुत बड़े तीसमार का नहीं हो, कोई बहुत बड़ा धर्म नहीं कर रहे हो, ये बेकार के काम है। लेकिन इन बेकार के कामों में ज़्यादा वो सीना चौड़ा करके और चल लेते कि हम तो माइक माला नहीं करते, फिर इसका भी सम्मान प्राप्त कर लेते कि देखो हम ये काम नहीं करते। तो सम्मान तो कहीं ना कहीं से तो प्राप्त हो ही रहा होता है। वो ऐसा नहीं खाते तो ऐसा तो खा ही लेते। इसलिए ध्यान रखना, हमेशा अपना सम्मान कहीं हो रहा है तो उठ करके जाना चाहिए, उनके सम्मान को स्वीकार करना चाहिए। और कहीं किसी का सम्मान भूल गए हो तो उठ करके उसका नाम दे करके उसका भी सम्मान हमें करवाते रहना चाहिए। बारामती महाराष्ट्र से गुरु चरणों में आए गुरु भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और ये अपना जिज्ञासा रखें। शर्बरी मनोज गांधी जी, तत्पश्चात तैयार रहेंगी देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित श्रीमती अनीता जी जैन सहेली।
नमोस्तु 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 महाराज जी। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ और मेरा प्रश्न यह है कि क्या मोबाइल फ़ोन पे भगवान जी का वॉलपेपर लगाने से या फिर नमोकार मंत्र का रिंगटोन लगाने से पाप लगता है क्या? क्योंकि कभी कभी हमें फ़ोन आता है तो हम कट कर देते हैं। पाप से क्या लेना देना इसमें? हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ये 5 चीज़ों को ही जिनेंद्र भगवान ने पाप कहा है। बाकी के चीज़ों को मैं पाप होता है मैं क्यों बोलूँ? पाप का बंध हर चीज़ में अगर होने लगा फिर क्या बात है? तो मुझे थोड़ा सा ये सभी को ये कहने के लिए प्रेरणा देनी पड़ेगी कि आप हर चीज़ में पाप लग गया, पाप लग गया, ये शब्द जो बोलते हो ना, ये शब्द पहले बोलना बंद करो। अगर सोचते भी हो तो ये सोचना बंद करो, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है कि गृहस्थ का जीवन कोई पाप से मुक्त हो गया। हम इतनी उजुल फुजुल चीज़ों में दिमाग लगा लेते हैं, वास्तविकता में अहिंसा की साधना की तरफ हमारा कोई ध्यान है ही नहीं। 2 कौड़ी का ध्यान नहीं है। सत्य बोलने की तरफ कोई 2 कौड़ी का ध्यान किसी का है ही नहीं। अचौर्य व्रत का पालन करने में किसी का कोई रुझान है ही नहीं। ब्रह्मचर्य की साधना करने में कोई सपने में 70 साल 80 साल की उम्र में भी कोई सोच नहीं रहा है। परिग्रह क्या होता है, कितना होता है, उसके लिए कोई सोच नहीं रहा है। जिंदगी जी लेते हैं, दुनिया भर के गटर मस्ती, खाना पीना, कपड़ा पहनना, दुनिया भर के सारे महंगे मोबाइल खुद ही खरीद लेते हैं, अय्याशी के सारे चीज़ें उसमें खुद ही देख लेते हैं। दिन भर उस मोबाइल का कोई सदुपयोग तो होता ही नहीं है। और वीर महाराज जैसे हम लोगों को देख लेते हैं, फिर वो प्रश्न पूछ लेते हैं, वॉलपेपर लगा ले। तो क्या वॉलपेपर लगाने के लिए मोबाइल खरीदा था 1.5 लाख का है? रिंगटोन लगाने के लिए, रिंगटोन सुनने के लिए मोबाइल 60,000 70,000 का खरीदा था। तो तुम्हारे सारे भोग, अय्याशी और सारे पाप कर्म का लक्ष्य ही जीवन है, फिर क्या फर्क पड़ता है उसमें एकाध तिल तो के बराबर अगर कोई दोष लग गए। और मन में आ रहा है, खटक रहा है कोई बात कि इसमें लगता है मुझे क्या कंफ्यूज, तो हटाओ ना वहां से, खुद ही हटाओ। इसमें मुझे पूछ के हटाने का इंतजार कर रहे हो? अगर मान लीजिए आप पैदल चल रहे हो, पैदल चलते चलते आपको ऐसा आभास हो गया कि जहां मैं पैर रख रहा हूं वहां कांटा है, तो क्या दौड़ करके आकर के महाराज को पूछोगे? हैं? थोड़ा क्या अकल, क्या घास चरने के लिए जाते हैं आप लोगों की? जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोल रहा है कि यार इसमें पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा, जब संशय उत्पन्न हुआ है तो तुम क्या निर्णय लोगे पहले बताओ? पैर रखोगे? संशय भी पैदा हुआ है, वहां कांटा नहीं भी है तो भी तुम वहां पैर, जब तुम्हें यह संशय उत्पन्न हुआ है कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूं लगता है इसमें दोष लगता है कि नहीं लगता, पूछ क्यों रहे किसी को? संशय उत्पन्न होने के बाद हमारा खुद की अकल होना चाहिए कि भाई तब तक ये बात क्लियर नहीं होती तब तक हम, सीधी सी बात है। और चलते चलो, जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप कर रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे पापों से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। बहुत बड़े बड़े पाप कर रहे हो तुम लोग, बहुत बड़े बड़े पहाड़ पाप के चढ़ रहे हो। ये छोटे मोटे हल्के बोल के दोष लगने से तुम्हारा कुछ जेब भी नहीं भरने वाली। तो इसलिए करत रही हो जो तुम्हें पसंद है। समझ में आ रहा है? इसी क्रम में महाराज श्री के श्री चरणों में अपनी जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती अनीता जी जैन सहेली। तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जी जैन। 108 मुनि श्री अविचल सागर महाराज जी को मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपने एक बार प्रवचन में बताया था कि हमें मुनि देवशास्त्र गुरु की निरंतर और दीर्घ काल तक, मतलब वैयावृत्ति, मतलब जो भी करें वो निरंतर और दीर्घ काल तक करें। तो मेरा भाव ये है कि मैं बस मुनि और देवशास्त्र गुरु की निरंतर और दीर्घ काल तक मैं वैयावृत्ति करूं, और जिसमें मैं कभी थकूं ना, बस ऐसा कुछ। हाँ, 2 टाइम अच्छे से खाना खा लिया करो थकान नहीं होगी और क्या कह सकता हूँ, बताओ। थकने की बात जहाँ तक है, उसके लिए कोई टिप्स, मतलब कि जिसके लिए हमें निरंतर वो करते रहे, मतलब। हाँ, करते रहो। अच्छा, आशीर्वाद। अगली जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती अनीता जी जैन। तत्पश्चात तैयार रहेंगे प्रतिदिन जिज्ञासा रखने वाले आदरणीय श्री अजय कुमार जी सिंघई। महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमें अहिंसा धर्म का पालन किस तरह से करना चाहिए?
गृहस्थों के लिए अहिंसा अनुव्रत के रूप में जिनेंद्र भगवान ने आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी गृहस्थी में रह करके भी अहिंसा के प्रति सावधान रहना चाहिए। कोई भी गृहस्थ है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, इनकी रक्षा वह कर नहीं सकता, क्योंकि उसको जिस प्रकार की जीवन शैली वो जीता है, असी मसी कृषि शिल्प कला वाणिज्य, अपने जीवन निर्वाह करने के लिए नाना प्रकार के जो कर्म करता है, उसमें स्थावर जीव जिसको बोलते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इनकी वह रक्षा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन एक गृहस्थ अपने उठने बैठने बोलने चलने यात्रा वाहन आदि के द्वारा जब वो करता है, परिवार का पालन पोषण करने के लिए अनेक प्रकार की जगह जाता उठता बैठता है, गाड़ी से जाता है, प्लेन से जाता है, ट्रैक्टर से जाता है, ट्रैवलर से जाता है, वाहनों का उपयोग करता है, आदि आदि सारी क्रियाओं में वह त्रस जीवों की हिंसा तो होती है, लेकिन फिर भी वह सावधान रहता है कि मेरी प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक की जो मैं क्रियाएं करता हूँ, उन क्रियाओं में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीवों की हिंसा अधिक मात्रा में ना हो, इसके लिए वह सावधान होता है, कोशिश करता है कि मेरे हाथ से बुद्धिपूर्वक कोई भी जीव जंतुओं का विनाश ना हो। होता है अज्ञानता में, गाड़ी चला रहे व्हीकल से, 4 पहिया की गाड़ी है, तो नीचे रास्ते पर कितने सारे जीव जंतु बैठे रहते हैं, मर जाते, फिर भी वो अपनी आँखों का उपयोग करके थोड़ा बहुत सावधान रहता है। ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है गृहस्थों के लिए कि त्रस्त जीवों की वह रक्षा कर नहीं सकता, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा में थोड़ा सा वह सावधान हो सकता है। अभ्यास के रूप में, संकल्प के रूप में कैसे कर सकते हो? तो जब कोई अहिंसा का साधना करना चाहता है तो उसको धीरे 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 आगे बढ़ना होता है। पहला संकल्प ले सकते हैं कि मैं अपने जीवन में बुद्धिपूर्वक कभी भी आसमान में उड़ने वाले जिनके पंख होते हैं, ऐसे पंखधारी किसी भी पक्षी का मैं अपने मन वचन का ऐसे वध नहीं करूँगा, बुद्धिपूर्वक उनका विनाश नहीं करूँगा। तो इसके कारण क्या होगा, इस पूरे 3 लोक में जितने भी पक्षी है जो आसमान में उड़ते हैं, जिनके पास पंख होते हैं, उनको अभयदान आपने दे दिया, उनकी रक्षा करने का आपने संकल्प लिया, तो तत्संबंधी आपको निरंतर पुण्य का बंध 24 घंटे होता रहेगा। पहला संकल्प तो ये हो गया। दूसरा, जल में रहने वाले जीव जंतु, तो आप कभी नदी नाले समुद्र में कभी जाने का ऐसा ज़्यादा योग बनता नहीं है, फिर भी ऐसा संकल्प ले ले कि मैं अपने जीवन में जल के अंदर जितने भी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीव है, मैं उन जीवों का अधिक मात्रा में विनाश हो, ऐसा कोई भी प्रयास पुरुषार्थ मैं कोशिश नहीं करूँगा। ये बच्चे को ले लीजिए, पीछे ले जाइए, ले जाओ बेटा, आप ले जाओ, पीछे ले जाओ बच्चे को, अरे ले जाओ ना बच्चे को, पीछे ले जाओ। शर्म आती इन लोगों को, लेके आते तो शर्म नहीं आती, इधर आकर के शर्म आती उठने में। सबसे पीछे ले जाओ। ये जलचर जीवों के प्रति वो संकल्प ले सकता है कि मैं जीवन पर्यंत किसी भी जल में रहने वाले 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जलचर जीवों का वध नहीं करूँगा। तीसरा, भूमि पर रहने वाले जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीव है, पशु पक्षी आदि है, मैं बुद्धिपूर्वक ध्यान रखा, अनजाने में ये दोष में नहीं आएगा, मैं बुद्धिपूर्वक इस प्रकार के अपराध नहीं करूँगा, इस प्रकार का संकल्प लेता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता हुआ अपने घर गृहस्थी के सारी असी मसी कृषि शिल्प कला वाणिज्य के सारे वो कर्म करता है और निरंतर सातिशय पुण्य का बंद करता है। इसलिए ध्यान रखना। दूसरा, क्या संसार में सिर्फ बाहर के जीवों को बचाने का नाम ही धर्म है? नहीं, ये संसार के सारे जीवों को रक्षा करना, उनकी बचाना अथवा उनके किसी प्रकार के मन वचन का ऐसे दुख नहीं देना, ये आपके हाथ से क्यों करवाया जा रहा है कि आपको पाप कट जाए और पुण्य आ जाए? इसलिए नहीं। जिनेंद्र भगवान चाहते हैं कि आप दूसरे जीवों को बचाने का संकल्प लीजिए, बचाने का प्रयास कीजिए, उसी प्रकार के आप कर्म करते रहिए जिसमें अधिक हिंसा ना हो, सावधान रहिए और आप अपने मन को, आँखों को, बुद्धि को, हृदय को, विचारों को अत्यंत दयालु होते हुए भगवान देखना चाहते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ सारे व्रत सिर्फ पुण्य कमाने के लिए नहीं है। ये अहिंसा महाव्रत जो है अथवा अहिंसा अनुव्रत है, अहिंसा की साधना कोई भी क्यों ना करे, वो सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए नहीं है।
ध्यान रखना, सबसे पहला रिजल्ट इसका ये निकलना चाहिए कि मैं अपने जीवन में इतने जीवों को रक्षा करने की चिंता करने के कारण मेरा स्वभाव, मेरी बुद्धि, मेरी आंखें, मेरी वाणी, मेरा अंतःकरण दया से भर गया है। तो आपको भगवान अत्यंत दयालु होते हुए देखना चाहते हैं। आज आप दयालु तो हो नहीं, आपके अंदर आज क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, वासना, अभिलाषा, छल, कपट, घृणा, ये सब चीज़ें कूट कूट करके भरी पड़ी है, जैसे तिल में तेल भरा पड़ा रहता है। लेकिन आपके अंतःकरण में प्रभु दया देखना चाहते हैं। अब वो दया कैसे प्रकट होगी? फिर उन्होंने आपको मार्ग बताया कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं दयालु बनूं, और दयालु बनना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो भगवान कहते हैं इसकी पूर्ति कैसे हो? ये कैसे मेरा हृदय, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी 5 इंद्रियां दया से भर जाए? तो दूसरे जीवों को बचाने के चक्कर में मेरी आंखें, मेरी वाणी, मेरा हृदय, मेरा अंतःकरण, मेरी 5 इंद्रियां और मेरा मन क्या हो जाता है? दया गुण से भर जाते हैं। और दयालु जब मेरा मन वचन काय बनेगा तो वह मेरी आत्मा को अनेक प्रकार के कर्म के बंधन से मुक्त करा करके सिद्धालय ले जाएगा। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, यह आपका कर्म है, अहिंसा की साधना करना, और पहुंचना है दया धर्म का मूल है। तो इसलिए ध्यान रखना, अत्यंत दयालु होते हुए भगवान आपको देखना चाहते हैं, अहिंसा का पालन करते हुए नहीं। और अगर आपको लगता है कि आप अहिंसा का पालन कर रहे हो, लेकिन अगर आपको संसार का कोई भी जीव आकर के ये नहीं बोल रहा है कि कितना दयालु है, तो कोई बोल नहीं रहा है, इसका मतलब अभी भी अहिंसा की शुरुआत नहीं हुई है। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में कभी भी धर्म का उपदेश सुनते समय आपको लालच दिया जाता है कि देखो ये व्रत ले लोगे तो इतना पुण्य मिलेगा, इतना पाप कटेगा। आपको कभी भी पुण्य कमाने के लिए और पाप काटने के लिए धर्म नहीं करना है। अपने स्वभाव को दया से भरने के लिए, क्षमा से भरने के लिए, सरलता से भरने के लिए, विनय से भरने के लिए, नम्रता और लघुता से अपने अंतःकरण को भरने के लिए ही मात्र धर्म होता है। बाकी पुण्य पाप तो आता जाता है, अनंत काल से अनंत बार कमाए और अनंत बार काट गए, लेकिन सुंदर स्वभाव की प्राप्ति हमने कभी भी नहीं की। आज आप देख लेना, साधु से कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है तो ध्यान रखना, उसकी साधुता से परेशान नहीं होता, उसके स्वभाव से परेशान होता है। तो ध्यान रखना, जब साधु बनने के बाद भी उसके स्वभाव से अगर आसपास के लोग परेशान है तो ना वहाँ कोई अहिंसा है, ना सत्य है, ना चौर्य है, ना ब्रह्मचर्य है, ना क्षमा है, ना दया है। जब उनके स्वभाव में ही कमियां है तो मोक्ष और स्वर्ग कैसे प्राप्त हो सकता है? इसलिए व्रत, तप, ध्यान, त्याग, दान देने के बाद सिर्फ पुण्य 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 चिल्ला चोट नहीं मचाना चाहिए। इतना पूजा, इतना जाप, इतने देववंदना, इतनी तीर्थ वंदना करने के बाद तुम्हारा स्वभाव क्या बन गया है ये भी तो पलट करके देखो। जब तुम्हारा स्वभाव वही का वही है, 18 साल, 22 साल की, 25 साल की उम्र में जैसा था, तो फिर तुम्हारा स्वर्ग और तुम्हारा मोक्ष कैसे मिलना तुम्हें संभव है? इसलिए ध्यान रखना, अपने स्वभाव में अगर आप लोग परिवर्तन देखने की अगर कामना रखते हो तो जैन धर्म का पालन करो, नहीं तो फिर पैदा तो हुए ही हो, मरना तो है ही, मर ही जाओ अपने अपने समय पर और चले जाओ संसार में। क्योंकि आत्मा हो फिर कहीं ना कहीं जन्म तो लेना ही है, चाहे जानवर बने, चाहे सुअर बने, चाहे कुत्ता बने, चाहे ऊँट बने, चाहे गधा बने, यात्रा तो चल ही रही है। आत्मा हो, शाश्वत मरण कभी तुम्हारा होने वाला है ही नहीं। तो पुण्य पाप कभी इतने से मुट्ठी भर, कभी उतने से मुट्ठी भर पुण्य कमात रही हो, और जो पुण्य के उदय में जितना भी रोटी टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा, सोना चांदी का टुकड़ा जितना हिस्से में आ जाए उतना पहन करके फुदकते रहो इन गलियों में। ये सारी गलियाँ तुम्हारी, ये सारा संसार तुम्हारा, ये सारे देश, ये पूरे 3 लोक में जितने भी नगर है ये सब तुम्हारे लिए तो बने। तुम हर बार यहाँ पैदा होते रहो, मुट्ठी भर कपड़ा, मुट्ठी भर रोटी, मुट्ठी भर सोना चांदी, मुट्ठी भर जूते चप्पल, बगल में एक सैयाजी, बगल में एक लुगाई ले करके गली में लहरा के चलते रहो, और बाद में फिर इकट्ठा कर लो पुण्य 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 पुण्य। हाँ, समझ में आ रहा है? इतनी डांट काफी है क्या? और लगाए थोड़ा आरती उतारे पहले। महाराज जी कोशिश तो कर सकते नहीं, आप लोग अकेले हमारी आरती उतारते हो तो हमें शर्म आती है, इसलिए आजकल हमने भी सोच लिया भाई इनकी भी आरती उतारी जाए थोड़ा सा। महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आज के सम्यक समाधान का कार्यक्रम यहीं पर विराम लेते हैं। बोलिए 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान ने की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवाचार श्री समय सागर जी महामुनि राज की,
निर्यापक संत श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, साक्षात विराजमान 108 श्री अबचल सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि